कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर आइस एज आ चुका है, जिसने पृथ्वी की हर चीज को बर्फ से ढक लिया है। सारी नदियां समुंदर जम गए हैं। इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी इसके सामने फेल हो गई है। इंसान भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इंसान ही इंसान के मांस को खा रहा है। जो बचे कुचे इंसान हैं वो अंडरग्राउंड कॉलोनीज में रहते हैं। इंसानों में खुद को जिंदा रखने की जंग चल रही है। ये है कॉलोनी 7। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैम है। सैम कुछ ठीक कर रहा है, तभी कॉलोनी से 3 आदमी बाहर आए, जिसमें एक बीमार है। बाकी 2 उसे मारने के लिए आए हैं। वो कहता मुझे 1 दिन का वक्त और दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेसन कहता हमने तुम्हें दवा दे दी थी लेकिन तुम ठीक नहीं हुए। तुम कॉलोनी के बाकी लोगों को इन्फेक्टेड कर दोगे। बीमार आदमी कहता मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेसन उसे मारना चाहता है। तभी सैम मेसन से कहता है ये फैसला उसका है, उसे जाने दो। मेसन कहता है ये फिर वापस आ जाएगा और वो उसे गोली मार देता है। दरअसल इस कॉलोनी में नियम है, अगर कोई बीमार है तो उसे कॉलोनी से जाना होगा या फिर गोली खाना होगा। अब सैम अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग नीचे कृत्रिम रूप से खेती करते हैं, जिससे थोड़ी सब्जियां उगा लेते हैं और उनके बीजों को सुरक्षित रखते हैं जो भविष्य में काम आ सकें। तभी वहाँ ब्रिक्स आ जाता है जो कि इस कॉलोनी का लीडर है। सैम कहता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ब्रिक्स कहता हमारे पास इस फ्लू से लड़ने के लिए और दवाइयाँ नहीं हैं और हेल को नियम पता है। सैम कहता हाँ पर उसे मौका नहीं दिया गया, वो जाना चाहता था, गोली खाना नहीं। तभी ब्रिक्स कहता हमारे पास अभी इससे बड़ा मुद्दा है और वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल इनसे दूर एक कॉलोनी और है जिसका नाम कॉलोनी 5 है। ये एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं ताकि एक दूसरे का साथ दे सकें, लेकिन अब कॉलोनी 5 से कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी ब्रिक्स कहता एक जनरल मीटिंग कराओ। अब ब्रिक्स सीधे मेसन के पास गया और कहा तुमने नियम तोड़ा है, अगर वो जाना चाहता था तो तुमने उसे गोली क्यों मारी। मेसन कहता है तुम्ही ने मुझे ये काम दिया है तो मुझे ये काम करने दो, और यहाँ से चला जाता है। सैम यहाँ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम काई है। सैम और काई एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सब मीटिंग के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर ब्रिक्स सबको बताता है कि कुछ घंटे पहले कॉलोनी 5 से हमारा संपर्क टूट गया है। वो किसी भी रेडियो कॉल का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैं वहाँ एक टीम भेज रहा हूँ जिसे मैं लीड करूंगा। मुझे 2 लोग और चाहिए। यहाँ पर मेसन कहता अगर बाहर जाने वाले लोग पिछली बार की तरह इन्फेक्टेड हो गए तो ब्रिक्स कहता हम पूरा ध्यान रखेंगे और वापस आने पर चेकअप भी कराएंगे। यहाँ पर सैम और ग्रेडॉन ब्रिक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ब्रिक्स कहता जब तक मैं नहीं आ जाता काई इंचार्ज रहेगी। ब्रिक्स के ऐसा करने से मेसन को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगता था कि ब्रिक्स उसे इंचार्ज बनाएगा। तभी एक औरत को छींक आ जाती है, जिससे सब अपना मास्क पहन लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। मेसन बीमार लोगों को एक तहखाने में बंद कर देता है। वो कहता हमें इनका टेस्ट करना होगा। ब्रिक्स कहता मेरे आने तक तुम्हें रुकना होगा, और वैसे भी अब काई इंचार्ज है। अगले दिन ये तीनों कॉलोनी 5 की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्फ से ढका है। बर्फ जमीन से कई मीटर ऊंचाई तक जमी है। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ये तीनों एक ब्रिज को पार करते हैं जो प्रकृति की मार से जर्जर हो गया है। ये तीनों ध्यान से ब्रिज पार करके आगे बढ़ते हैं। रात को ये तीनों एक टूटे हेलीकॉप्टर में रुके हैं। ग्रेडॉन पूछता है ये क्या चीज है। दरअसल इसके जन्म से कई साल पहले ही दुनिया जम चुकी थी, इसलिए उसको ये सब चीजें अजीब लग रही हैं। ये तीनों अगले दिन फिर से आगे बढ़े और कॉलोनी 5 तक पहुंच गए। देखने से लगता है ये एक कारखाना हुआ करता था। ये तीनों चिमनियों के रास्ते नीचे उतरने लगे। ये नीचे आ गए। ये देखते हैं कि जमीन पर खून फैला हुआ है और किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है। बस जहाँ देखो वहाँ खून फैला है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये लोग ध्यान से आगे बढ़े। ये एक दरवाजे के पास पहुंचे जिस पर काफी ज्यादा चोट के निशान हैं। सैम उसे खोलता है। वहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ है। जैसे ही ब्रिक्स ने उसका कपड़ा हटाया वो जाग गया और इन पर हमला करने लगा। सैम उसे शांत करता है। वो एक ही बात दोहरा रहा है उन लोगों ने सबको मार दिया। ब्रिक्स कहता कौन लोग। वो कहता वो यहीं पर हैं। सैम पूछता यहाँ पर क्या हुआ था। वो आदमी जिसका नाम लेलैंड है कहता हमें एक ट्रांसमिशन आया था। वो उसे इनको दिखाता है जिसमें कुछ लोगों ने एक वेदर टावर को मॉडिफाई करके कूलिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक रिवर्स कर दिया, जिससे वहां खुला आसमान है, धूप निकल आई है और बर्फ पिघल गई है, जिससे वहां पर जमीन दिखने लगी, लेकिन उनके पास बीज नहीं है। लेलैंड बताता है कि हमने एक टीम को खोजने के लिए भेजा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन किसी ने उन्हें खोज लिया और उनका पीछा किया। ब्रिक्स कहता तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेलैंड कहता नहीं मैं यहीं पर सुरक्षित हूँ। ये लोग लेलैंड को खड़ा करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी
तभी वो ग्रे डॉन को धक्का देकर खुद को अंदर बंद कर लेता है। अब ये तीनों आगे बढ़े ये उस तरफ जाते हैं जहाँ से आवाजें आ रही हैं। ये लोग देखते हैं कि कुछ राक्षस जैसे लोगों ने इस कॉलोनी के लोगों को जिंदा ही काट दिया और उनके मांस को लटकाए हुए हैं ताकि वो उन्हें खा सकें। तभी उस कसाई का ध्यान इनकी तरफ गया। वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। सैम ने उसे गोली मार दी जिससे उन सभी राक्षसों का ध्यान इनकी तरफ आ गया। ग्रे डॉन यहाँ से भागता है। अब ब्रिक्स और सैम भी भागे। वो सभी लोग इनका पीछा करते हैं। तभी उन लोगों ने ग्रे डॉन को मार दिया। ये दोनों वहाँ आ गए। सैम और ब्रिक्स ने उन राक्षसों को मारा। ग्रे डॉन मर चुका है इसलिए ये दोनों उसके बगैर ही आगे बढ़ते हैं। ये लोग सीढ़ियों तक आ गए हैं। अब सैम की गोलियां भी खत्म हो गई हैं। वो ऊपर जाने लगता। ब्रिक्स यहाँ तक आने वाली सीढ़ी को गिरा देता है। अब वे सभी राक्षस यहाँ आ गए हैं लेकिन वो ब्रिक्स तक नहीं पहुँच पाए। अब ये दोनों बाहर आ गए। ब्रिक्स उस चिमनी में एक माइंस फेंक देता है जिससे वो नष्ट हो जाती है। ये लोग वापस अपनी कॉलोनी की तरफ आने लगे। सैम बार बार पीछे देखता है कि कहीं वो लोग हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। ये लोग उस हेलीकॉप्टर तक आ गए। सैम कहता हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ब्रिक्स कहता टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है, हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये दोनों उसी में रुक जाते हैं। यहाँ पर सैम पूछता वो लोग ऐसे कैसे बन गए। ब्रिक्स यहाँ पर कहता कि लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ब्रिक्स उसे बताता है कि आइस एज से पहले मैं आर्मी में कमांडर था। जब दुनिया जमने लगी और लोग रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, हम कुछ आम लोगों के साथ एक स्टेडियम में रुके थे। जब धीरे धीरे खाना खत्म हो गया तो ताकतवर लोगों ने कमजोर को मारकर खाना शुरू कर दिया। कौन मरेगा इसका फैसला कुछ बंदूकधारी लोग करने लगे। मैं और मैसन बाहर निकले एक नई जगह की तलाश में और फिर हमने इस कॉलोनी की शुरुआत की। अगली सुबह सैम ने देखा कि वे लोग इनके पीछे आ रहे हैं। वे लोग इनके फुटप्रिंट का पीछा कर रहे हैं। ब्रिक्स कहता जल्दी चलो हमें ब्रिज तक पहुंचना होगा। वे लोग तेजी से इनके पीछे आ रहे हैं। यहाँ पर ब्रिक्स एक माइंस जलाकर उसे वहाँ पर रखकर आगे बढ़ गए। वे लोग ब्रिज पर आ गए हैं। तभी माइंस की आग बुझ गई। ब्रिक्स कहता मैं उसे जलाकर वापस आता हूँ। सैम कहता अब बहुत देर हो गई है लेकिन ब्रिक्स उसे धक्का देकर चला जाता है। ब्रिक्स ने माइंस में आग लगा दी। वे लोग ब्रिक्स के पास आ गए। तभी एक जोर का धमाका हुआ और ब्रिज टूट गया। साथ ही ब्रिक्स की मृत्यु हो गई। सैम भागते हुए अपनी कॉलोनी की तरफ आया। वो कॉलोनी के पास आ गया और वो पूरी तरह थक चुका है। उसने देखा कि मैसन बीमार लोगों को बाहर लाया और एक औरत को मार दिया है। काई ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी सैम हेल्प हेल्प चिल्लाया जिससे काई सैम की तरफ भागी। सैम बेहोश हो चुका है। तभी मैसन ने काई के सर पर मारा जिससे वो भी बेहोश हो गई। जब सैम की आंख खुली तो वो कॉलोनी के अंदर है। ग्रे डॉन के डैड सैम से ग्रे डॉन के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि हमने ब्रिक्स और ग्रे डॉन को खो दिया है। तभी वहाँ मैसन आया और उसने सैम के हाथ में हथकड़ी लगा दी। वो उन्हें बताता है कि कॉलोनी 5 का हर कोई मारा गया है और वो हैवान हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन मैसन कहता इसे सदमा लगा है। मैसन कहता ब्रिक्स मर चुका है इसलिए उसके नियम किसी काम के नहीं। हमें जीने के लिए और सख्त होना होगा इसलिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे। आज से सबको सिर्फ आधा खाना ही दिया जाएगा। बीमारी का लक्षण दिखते ही टेस्ट किया जाएगा और यहाँ से जाने लगता है। एक छोटा बच्चा सैम के पास आया। उसने मैसन से हथकड़ी की चाबी चुरा ली है जिससे वो हथकड़ी खोल लेता है। इधर मैसन और विक्टर ऊपर उन लोगों को देखने गए। विक्टर कहता सैम पूरी तरह झूठा नहीं है, हमें तैयार रहना चाहिए। मैसन कहता मॉनिटर पर नजर रखना। यहाँ सैम काई के पास गया। मैसन ने उसे बांध रखा है। वो उसे खोलता है और उस नई जगह के बारे में बताता है। इस सैटेलाइट से उस जगह को खोजते हैं। अब इन्हें उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। सैम जल्दी से कुछ बीजों को अपने बैग में रखता है और यहाँ से जाने लगता। तभी मैसन उन्हें रोक लेता है। तभी इन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। सैम समझ गया कि वो लोग यहाँ पहुंच गए हैं। ये लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैसन कहता जल्दी से मेन गेट पर चलो, हम उन्हें वहीं रोकेंगे। ये लोग उनके अंदर आने का इंतजार करने लगे। तभी उन लोगों ने दरवाजा खोला। तभी वो लोग एयरबैंड से अंदर आए। जब ये लोग यहाँ उलझ गए तब वे सब मेन गेट से अंदर आ गए। अब यहाँ पर भयानक मारकाट शुरू हो गई। ये सब इनसे बचते हुए एक रूम में छिप गए। ये समझ गए कि ये दरवाजा इन्हें नहीं रोक सकता। सैम कहता हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये एक एयरबैंड के सहारे बाहर निकलने लगे। मैसन को चोट लगी है, वो इनके साथ नहीं जा सकता। जैसे ही वो राक्षस अंदर आए, मैसन ने हाई फ्लेमेबल गैस के सिलेंडर पर गोली चलाई जिससे वे सभी राक्षस मारे गए। लेकिन उनका लीडर बच गया और वो सैम के पीछे है। दोनों में फाइट होने लगी जिससे दोनों नीचे गिर गए। वो सैम को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी सैम उसे मारना शुरू करता है। सैम ने एक रॉड से उसकी हालत खराब कर दी है। फिर एक धारदार हथियार से उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। अब बच्चे लोग बाहर आ गए हैं। धमाके की वजह से पूरी जगह में आग लग गई। सैम
सैम कुछ बीजों के साथ बाहर आ गया। अब इनके पास न खाना है और न पानी। सैम कहता हमें यहाँ से जाना होगा। ये सब उस नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।